बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 10 है। लास्ट टॉपिक है आज इस चैप्टर का, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जैसा कि कल हमने जो है वो जिप्सम का रोल पढ़ा था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जिप्सम का क्या रोल है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो रोल पढ़ेंगे लाइम का, कि लाइम का क्या रोल है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो क्या इसका रोल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइम, लाइम क्या है। तो लाइम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को जो है वो नाम दिया जाता है लाइम का। इसको क्विक लाइम भी कहते हैं और इसको बर्न्ट लाइम भी कहते हैं। तो दोनों नाम है इसके, और तीसरा एक बड़ा कॉमन नाम है इसका लाइम। लाइम, क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम की बात हो रही हो तो बात कैल्शियम ऑक्साइड की ही हो रही होगी। इज अ सॉफ्ट white compound which is obtained by thermal decomposition of calcium carbonate। लाइम, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉफ्ट वाइट कलर का कंपाउंड होता है जो कि ऑब्टेन होता है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को फिर क्या कहते हैं, तो दिस इज नोन एज लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को जब आप हीट करते हैं 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम और सिंपली लाइम। अब इसके बाद एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है स्लेकिंग ऑफ लाइम का। व्हाट इज स्लेकिंग ऑफ लाइम? द हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है ना OH ट्वाइस के साथ, is obtained when oxide of the calcium is allowed to react with water। जब आप कैल्शियम के ऑक्साइड को यानी कि लाइम को जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने देते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। इस रिएक्शन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम का। एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो ज़रा आप रिएक्शन देखें, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर आप वाटर ऐड करें तो ये आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, जिसको नाम दिया जाता है स्लेक्ड लाइम का। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि स्लेकिंग ऑफ लाइम से क्या मुराद है, या स्लेक्ड लाइम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को नाम दिया जाता है स्लेक्ड लाइम का जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो व्हेन लाइम रिएक्टेड विद वाटर इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, that is known as slaked lime and the process is known as slaking of lime। अब इसके बाद रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर चलते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है लाइम का, तो ज़रा सबसे पहला रोल देखिए, न्यूट्रलाइजेज एसिडिक सॉइल। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, तो ऐसी सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर लाइम ऐड किया जाता है, ताकि ये उसके अंदर जाए और ये उसके एसिडिक कंपोनेंट को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे। क्योंकि ये बेस है तो एसिड और बेस रिएक्शन से जो है वो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो सॉइल की न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लाइम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लाइक अगर आप देखें ना, तो जैसे ये सरगोदा वगैरह वाली साइड की जो ज़मीन है वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो एसिडिक फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो सॉइल है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो अगर वहाँ पर उन्होंने कोई बेसिक इन नेचर जो है वो क्रॉप लगानी होगी तो वो उसके अंदर लाइम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लाइम जाके उस ज़मीन को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर हमारी जो प्रोडक्ट होगी, जो फसल होगी, वो आसानी से उस सॉइल के अंदर हो जाएगी। दूसरा इसका रोल क्या है, तो लाइम सल्फर स्प्रेज। ये एक स्पेशल किस्म की स्प्रेज होती हैं जिसमें लाइम ऐड किया जाता है और साथ में सल्फर ऐड किया जाता है। तो लाइम सल्फर स्प्रेज है स्ट्रॉन्ग फंजीसाइडल इफेक्ट। तो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग फंजीसाइडल इफेक्ट होता है। फंजाई वगैरह को किल करने के लिए जो है हम लाइम सल्फर स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं ऑन द क्रॉप्स। इसके बाद इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ फास्फोरस इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के अंदर असल में फास्फोरस जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होती है, और इनसॉल्युबल फॉर्म में होने की वजह से ही उसकी नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एसिडिक होती है। लेकिन अगर हम उसके अंदर लाइम ऐड कर दें तो लाइम जो है वो फास्फोरस को एक सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह से फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और वो फास्फोरस बड़ी आसानी से जो है सॉइल के अंदर जो है वो चली जाएगी और क्रॉप्स या पौधे उसको बड़ी आसानी से अटेन कर लेंगे। तो ये इसके तीन जो है वो रोल हैं लाइम के इन एग्रीकल्चर। अब ये जो फंक्शन है कैल्शियम का प्लांट ग्रोथ के अंदर, ये क्या है, तो ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है कि कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है इन द प्लांट ग्रोथ। तो फर्स्ट फंक्शन इज द स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स,
ये सबसे पहले जो है वो रूट हेयर्स को डेवलप करता है एंड इंटायर रूट सिस्टम, और सिर्फ रूट हेयर्स को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे रूट सिस्टम को जो है ये डेवलप करता है। दूसरा कैल्शियम का जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल है, नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीव डेवलपमेंट। ये एक दफा एमसीक्यू भी पीछे हमने किया था जब स्टार्ट के ऊपर, तो वहां पर भी हमने बात की थी कि कैल्शियम जो है ये एक ऐसा हमारे पास जो है वो कंपोनेंट है जो कि नेसेसरी होता है फॉर नॉर्मल लीव डेवलपमेंट एंड टेंड्स टू अकोमोलेट इन लीव्स एज वेल एज इन बार्क। और इसके अलावा जो है ये पत्तों के अंदर और तने के अंदर, बार्क जो है तने को कहते हैं, तो तने के अंदर और पत्तों के अंदर जो है ये अकोमोलेट हो जाता है, वहां पर जो है ये अकोमोलेशन भी करता है। तो नेसेसरी होता है नॉर्मल लीव डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा पत्तों के अंदर और तने के अंदर जो है ये अकोमोलेट भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो नाइट्रेट्स की प्रोडक्शन करते हैं, उन नाइट्रेट्स की प्रोडक्शन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए भी कैल्शियम जो है वो एसेंशियल होता है। तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी या ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। तो नाइट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे इसका है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर किसी जगह पर किसी पौधे के अंदर या डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, दैट स्टिमुलेट अकोमोलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज इन हार्मफुल कंसंट्रेशंस। तो ऐसे पौधे जहां पर कैल्शियम की कमी होती है वहां पर एल्यूमिनियम और मैंगनीज जैसी जो मेटल्स हैं ये बड़ी हार्मफुल कंसंट्रेशंस के अंदर अकोमोलेट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम जो है ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जहां पर ये अकोमोलेट हो जाता है वहां पर ये एल्यूमिनियम और मैंगनीज को अकोमोलेट नहीं होने देता। तो दैट्स वाई पौधे के अंदर जो है वो कोई हार्मफुल कंसंट्रेशंस एल्यूमिनियम या मैंगनीज की नहीं होती। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी हो तो जिस जगह पर कैल्शियम की जरूरत है अकोमोलेशन की, वहां पर जाके एल्यूमिनियम और मैंगनीज अकोमोलेट हो जाएंगी, जो कि पौधे के लिए भी नुकसानदेह हैं और बाद में उस पौधे के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी उसके लिए जो है सबके लिए वो नुकसानदेह होंगी। तो दैट्स वाई फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, तो देखें 4 फंक्शंस हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स, नेसेसरी है नॉर्मल लीव डेवलपमेंट के लिए, नाइट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एल्यूमिनियम और मैंगनीज वगैरह जैसी मेटल्स हैं ये काफ़ी नुकसानदेह हद तक जो है वो अकोमोलेट हो जाती हैं पौधे के अंदर। इसके बाद है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर जो है वो रोल क्या है लाइम का, तो सबसे पहला रोल लिखा हुआ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल्स को ज़मीन में से निकालने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और बाद में उनको रिफाइन करने के लिए। यानी कि जब आप मेटल ज़मीन से निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती बल्कि वो इम्प्योर होती है, उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो उसको रिफाइन करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए भी लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे करते हैं ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर जाके हम देखेंगे, जहां पर हम 2-3 मेटल्स की एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग पढ़ेंगे। तो वहां पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड किस तरीके से जो है वो रिफाइनिंग के काम आता है। तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। दूसरा इसका जो है पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो रोल ऑफ लाइम है। लाइम जो है पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है और लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एज अ कंपोनेंट यूज हो रहा होता है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है ये एज अ बेसिक कंपोनेंट है उसका, और लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर टैनिंग वगैरह करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। टैनिंग क्या होती है, तो लेदर के ऊपर जब आप उसकी जो है वो प्रॉपर शीट बनाते हैं या उसके ऊपर से जो भी मटेरियल वगैरह है उसको सफाई करने के लिए और उसके बाद उसको जो है रंगने के लिए, रंग करने के लिए, तो इसको हम टैनिंग का नाम देते हैं। तो लेदर की टैनिंग करते हुए जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर। तो ये देखिए मैंने इसकी अलहदा से हेडिंग इसलिए बनाई बिकॉज यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि ग्लास इंडस्ट्री के अंदर रोल ऑफ लाइम क्या है। तो आप बताएंगे द एबिलिटी ऑफ लाइम टू रिएक्ट विद सैंड एट हाई टेम्परेचर। असल में लाइम की एक एबिलिटी है कि वो रेत के साथ रिएक्ट कर सकता है एट अ हाई टेम्परेचर, फॉर्मिंग कैल्शियम सिलिकेट, जिससे बनता है कैल्शियम सिलिकेट। फॉर्मूला उसका क्या है, CaSiO3, सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ग्लास की प्रोडक्शन करने के लिए कैल्शियम सिलिकेट जो है वो लाजमी चाहिए होता है। और कैल्शियम सिलिकेट कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और सैंड को हाई टेम्परेचर पे हीट करने से कैल्शियम सिलिकेट बनता है। बड़ा आसान रिएक्शन है, CaO प्लस SiO2
ये देखिए CaSi और O कितने हो गए 3, तो कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद है लाइम इज यूज्ड इन सिरामिक इंडस्ट्री। ये सिरामिक इंडस्ट्री में काम आता है फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटरी मटेरियल्स। सैनिटरी मटेरियल्स क्या होते हैं? जो हमारे वॉशरूम्स के अंदर लगे हुए हैं, बेसन वगैरह लगे हुए हैं, कमोड्स वगैरह लगे हुए हैं, वो सारे के सारे सिरामिक मटेरियल हैं और सैनिटरी मटेरियल्स हैं। तो ये सिरामिक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लाइम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनरी मॉर्टर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें कि मॉर्टर क्या है या लाइम मॉर्टर क्या है। तो ऑर्डिनरी मॉर्टर या लाइम मॉर्टर क्या है? Ordinary mortar, also called as lime mortar, is prepared by mixing freshly prepared slaked lime। ये सबसे पहले आपने क्या इसमें लेना है? स्लेक्ड लाइम 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम स्लेक्ड लाइम का, एंड सैंड, और 3 to 4 वॉल्यूम आपने लेने हैं सैंड के। यानी कि अगर आपने जो है वो 1 DM क्यूब, या आप ऐसे समझे कि एक आपने वॉल्यूम जितना लिया है स्लेक्ड लाइम का, उससे 3 या 4 वॉल्यूम आपने क्या ऐड करने हैं? सैंड के ऐड करने हैं, एंड वाटर, और उसमें वाटर ऐड कर दें, टू फॉर्म अ थिक पेस्ट। दिस मटेरियल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन स्टोन्स एंड ब्रिक्स हार्डन्स आर सेट। तो जब आप इसको जो है प्लेस करते हैं स्टोन्स और ब्रिक्स के दरमियान, तो ये थोड़ी देर के बाद हार्डन हो जाता है, सेट हो जाता है, दस बाइंडिंग द ब्लॉक्स फिर्मली टुगेदर, जिससे वो जो ब्लॉक्स, वो जो पत्थर हैं, वो स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, वो सारी की सारी आपस में फिर्मली जुड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाती हैं। तो ये असल में मार्टर जो है ये एज अ सीमेंट एक्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ना कि हमारे जितने भी हम मकान वगैरह बनाते हैं, हम अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं, इमारतों की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम सीमेंट को एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं ना मरी वाली साइड पे, जहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो पत्थर होते हैं उनके साथ सीमेंट इतना अच्छा जो है वो इफेक्टिव बाइंडिंग नहीं कर सकता जितनी इफेक्टिव बाइंडिंग वहाँ पर मॉर्टर करता है। तो यहाँ पर जो है वो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन इन इलाकों के अंदर जहाँ पर स्टोन्स वगैरह के साथ जो है बनाए जाते हैं, वहाँ पर वो मॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं। और मॉर्टर कैसे बनता है? स्लेक्ड लाइम 1 वॉल्यूम और बाकी 3 वॉल्यूम उसमें सैंड के ऐड किए जाते हैं, बाद में उसकी थिक पेस्ट बना के उसी तरीके से प्लेस करेंगे, तो ये हार्डन या सेट होने के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बाइंडिंग करेगा, फिर्मली बाउंड कर देगा उन सारे ब्लॉक्स को। अब इसके अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं, ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ज़रा देखते हैं। पहली बात उसने की स्लेक्ड लाइम की, तो वो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करें तो स्लेक्ड लाइम बनता है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, प्लस साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। तो साथ में वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके बड़े टाइटली जो है वो बॉन्ड करने वाले जो है वो कैपेसिटी होती है इसकी। इसके अलावा दूसरा इसका रिएक्शन सैंड के साथ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सैंड से रिएक्ट करेगा SiO2 से, तो कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये इसके 3 रिएक्शंस हैं जो कि ऑर्डिनरी मॉर्टर या फिर लाइम मॉर्टर के तौर पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इस लिहाज से ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ रॉ शुगर एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। तो इसके अलावा जब हमने शुगर की रिफाइनिंग करनी होती है, तो उसको रिफाइन करने के लिए भी हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी भी कई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं फूड प्रोडक्ट्स जिनकी रिफाइनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होता है इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम, उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ लाइम, एंड यूज एज वाइट वाश, और उसको घरों के अंदर वाइट वाश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दीवारों के ऊपर जो है वो जो कहते हैं कि चूना लगा रहे हैं और दीवारें जो है वो वाइट करने के लिए इसको एज अ वाइट वाश जो है वो यूज किया जाता है मिल्क ऑफ लाइम को। और ये क्या होता है? दिस इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो सस्पेंशन है और मिल्क ऑफ लाइम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है CaOCl, इकट्ठा करके लिखें तो CaOCl2, लेकिन इसको अलहदा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर ये हाइपोक्लोराइड आयन होता है। OCl जो है हाइपोक्लोराइड आयन, पीछे भी मैंने पढ़ाया था जहां पर हमने NaOH बनाया था, वहां पर हाइपोक्लोराइड आयन था। तो ये हाइपोक्लोराइड आयन जो है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर मौजूद होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ,
तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में बनता है वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को अलहदा करके बाद में आप उसको जो है सेल कर सकते हैं। ये कपड़ों वगैरह की ब्लीचिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसके बाद लास्ट में है प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। लाइम के साथ आप कैल्शियम कार्बाइड बना सकते हैं। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन था जो बच्चों ने शुरू में किया था, तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पर ये क्वेश्चन था। असल में जब हमने पढ़ा था ना अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान डिफरेंस, तो वहां पर एक डिफरेंस मैंने बताया था कि लिथियम डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट करता है और कार्बाइड बनाता है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट नहीं करती लेकिन कार्बाइड बनाती हैं। तो वहां पर मैंने ये बात की थी कि डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती। यहां पर आज मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि देखें ये कैल्शियम डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जो कैल्शियम का ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करता है 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और कैल्शियम कार्बाइड बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसके अंदर अगर आप बाद में वाटर ऐड करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बना देता है, इथाइन। और जब आप पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 8 के अंदर इथाइन की प्रोडक्शन, तो आपको पता चलेगा कि ये उसका इंडस्ट्रियल मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पर कि इथाइन को इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड में वाटर ऐड करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बनता है। तो दैट्स वाई ये उसका इंडस्ट्रियल मेथड भी है। और यहाँ पर जो है वो आप बता सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम की मदद से हम कैल्शियम कार्बाइड जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बड़ा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को या मॉइस्चर को रिमूव कर सकता है इन कम्बिनेशन विद कास्टिक सोडा। जब इसको कंबाइन किया जाए किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, फॉर्म्स सोडा लाइम। जब आप लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कास्टिक सोडा को इकट्ठा कर लेते हैं ना तो ये कहलाता है सोडा लाइम। इन प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, जब हम अल्केन्स पढ़ेंगे उसकी प्रेपरेशन में इसका इस्तेमाल आएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल में इसका इस्तेमाल आएगा और अमोनिया की प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल आएगा। तो इन तीनों की प्रोडक्शन करते हुए अल्केन्स की, एब्सोल्यूट अल्कोहल की और अमोनिया की, हम क्विक लाइम का या सोडा लाइम का जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बड़े अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने के जो है ये काम आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को जो है डिस्कस किया है। अब इसके अंदर जो है वो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट